हे गाइस वेलकम बैक। तो एज प्रॉमिस अब ये वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी जो वाटर ट्रीटमेंट के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी का नाम है एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। तो ये कंपनी इसेंशियली करती क्या है, तो जो घरों से निकलने वाला या फिर इंडस्ट्री से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है उसको ट्रीट करना, उसको रिसाइकल करना, ये करने के लिए जो प्लांट्स लगते हैं ये कंपनी वो प्लांट्स को सेटअप करती है। एंड देन इस वाटर को फिर रीयूज किया जाता है, रीपर्पज किया जाता है इनटू मल्टीपल एप्लीकेशंस। तो ये इसेंशियली प्लांट्स बिठाने का काम ईआईएल करती है। इसका एक लिस्टेड पीयर कंपनी भी है वीएटेक वबाग, इफ यू नो। तो ये इसेंशियली स्पेस की थोड़ी रिलेटिवली बड़ी कंपनी है। आई थिंक ग्लोबली ये टॉप 3 में रैंकिंग में आती है। तो इन दोनों का बिजनेस मॉडल काफी सिमिलर सा है। तो ये कंपनी का आई थिंक आईपीओ बहुत ही रिसेंटली आया था। आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले इसका कुछ आईपीओ आया था, मे बी अ मंथ और सो। एंड इस कंपनी ने एक्चुअली काफी इन्वेस्टर्स का अटेंशन ग्रैब किया, इंक्लूडिंग माइन, बिकॉज ऑफ सम रियली गुड रीजंस। तो इसके लिए जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी है। तो इसका जब मैंने रेड एरिंग प्रोस्पेक्टस देखा तो इसके जो पिछले 3 साल का रेवेन्यू का ग्रोथ है वो काफी स्ट्रॉन्ग था। आई थिंक 100% से रेवेन्यू ग्रो हो रहा था इनका। एंड जो एबिट और पैट है वो भी अच्छे स्पीड से ग्रो हो रहा है। आई थिंक 130% से इनके एबिट और पैट भी ग्रो हो रहे हैं और इनके मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं। तो दिस वाज द सेकंड पॉइंट कि इनके जो मार्जिन है इस स्पेस में काम करते हुए, इनके जो एबिटा मार्जिन है अराउंड 25%, विच आर नेवर हर्ड ऑफ। तो इनका जो लिस्टेड प्लेयर है, जैसे हम लोग वीएटेक वबाग की बात कर रहे थे, तो हम पूरे डिस्कशन में वीएटेक वबाग को साथ में ही लेके चलेंगे तो आपका एक थोड़ा सा कंपैरिजन भी हो जाएगा। तो वीएटेक वबाग जो ये कंपनी इसी स्पेस में काम करती है, इसके मार्जिन अराउंड 12-13-14% के आसपास रहते हैं। और इस कंपनी के नंबर्स में पिछले 3 सालों में कोई अच्छा ढंग का ग्रोथ ही नहीं है। और आई मीन हैविंग सेड दैट कंपनी का स्टॉक प्राइस फिर भी ऊपर भागा है, बट बिकॉज ऑफ दी जो स्पेस में बज है, तो विल कम टू दैट लेटर ऑन। बट हैविंग सेड दैट जो ईआईएल इसी स्पेस में जो काम करती है, इसके मार्जिन्स अगेन अ फैक्टर की दैट अट्रैक्टेड एवरीवन्स अटेंशन। और इस Q2 में बिकॉज ऑफ आईपीओ इनके नंबर थोड़े डिले हो गए थे, बट इन्होंने रिसेंटली आई थिंक कपल ऑफ डेज अगो अपने नंबर्स को पोस्ट किया है। नंबर्स अगेन वर वेरी गुड। तो इनका जो रेवेन्यू था, अगर नंबर्स की अगर बात कर ले, तो इस क्वार्टर में जो इनका रेवेन्यू आया है वो आया है 213 करोड़, जो 78% से ग्रो हुआ है। एबिटा एट 56 करोड़ जो 2.5x हुआ है। पैट एट 36 करोड़ जो भी अराउंड 3x हुआ है। एंड एबिटा मार्जिन एट 26% जो 700 बेसिस पॉइंट से बढ़े हैं। एंड पैट मार्जिन एट 17% जो भी नियरली 700 बेसिस पॉइंट से बढ़े हैं। तो नंबर्स आर अगेन एब्सोल्युटली वेरी गुड और मार्जिन भी इनके इंप्रूव हुए हैं। एंड जो रेवेन्यू ग्रोथ है उससे एसेंशियली इनके एबिटा और पैट मार्जिन आर रिलेटिवली हायर। तो ये कंपनी अचीव कैसे कर पा रही है, कंपनी की खासियत क्या है, तो हम इस सारे पॉइंट्स पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले जब चलिए शुरुआत करते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है, इसमें अलग क्या है कंपेयर टू जो वीएटेक वबाग है। तो इस कंपनी का जो यूएसपी इसेंशियली है ना, ये क्या करती है कि ये पूरा जो प्रोसेस होता है, कोई भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपको अगर एस्टेब्लिश करना है तो आपको डिफरेंट स्टेजेस में से जाना है। आपको उसका डिजाइनिंग करना है, देन आपको उसका इंजीनियरिंग करना है, देन आपको उसके उसके लिए लगने वाली जो चीज़ें, उसको जो रिसोर्सेज होते हैं उनको प्रोक्योरमेंट करना है, देन कंस्ट्रक्शन करना है। तो इसेंशियली ये ईपीसी के स्टेप्स होते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन होता है, फिर वो आप वो प्रोजेक्ट को कमीशन करते हैं, एंड देन उसका एक लाइफ साइकिल होता है। तो वो कंप्लीट दैट ओवर दैट लाइफ साइकिल आप उसको ऑपरेट एंड मेंटेन करते हैं, राइट। तो ये इसेंशियली पूरा जो काम है, पूरा एंड टू एंड जो प्रोसेस है, ये पूरा काम जो ईआईएल है वो इन हाउस करती है। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट दैट डिफरेंशिएट्स ईआईएल कंपेयर टू वीएटेक वबाग। अब वीएटेक वबाग क्या करता है, वो इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट का तो काम कर लेता है खुद से, बट जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो सब कॉन्ट्रैक्ट करके किसी और को दे देता है। तो उस वजह से क्या होता है कि आपके थोड़ा कॉस्ट एक बढ़ जाता है, या फिर आपको वहां पे थोड़ा आपको मार्जिन में थोड़ा हिट लेना पड़ता है। और यहीं पे ईआईएल का एक्चुअली स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड है। तो ये जो पूरा एंड टू एंड प्रोसेस है ये खुद करते हैं। इनका खुद का इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट करने के लिए जो स्किल्ड मैन पावर चाहिए वो इनके पास है। इनका टीम है इंजीनियरिंग डिजाइनिंग करने के लिए, और कंस्ट्रक्शन के लिए जो लगने वाला वर्कर फोर्स है ये भी इनके पास अपना खुद का है। तो इसेंशियली ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और इसकी वजह से क्या होता है, इनको अपने प्रोजेक्ट पे बहुत ही अच्छा कंट्रोल मिलता है। एक तो कॉस्ट पे कंट्रोल मिलता है, और क्योंकि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है किसी एग्जीक्यूशन के लिए, तो आपका जो एग्जीक्यूशन होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में पूरा होता है। जो हमेशा से एक दिक्कत होती है ईपीसी प्रोजेक्ट्स में, यू ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट्स इन टाइम, बट उस टाइमलाइन को मीट करना ऑलवेज इज अ चैलेंज। तो ये कंपनी इसेंशियली वो भी टारगेट काफी अच्छे से पूरी कर पाती है। हम लोग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जो इन्होंने इस क्वार्टर में अपडेट्स दिए हैं। यू विल आल्सो लाइक सम ऑफ दोस अपडेट्स। तो ये इनकी खास बात है। अब ये कैपेबिलिटी इनके पास आती कहाँ से, मतलब ये पूरा एंड टू एंड प्रोसेस कैसे कर पाती है, तो विल हैव टू गो बैक टू जो इनका जो मैनेजमेंट है, हम लोग को वहाँ पे थोड़ा ध्यान हमारा लेके जाना पड़ेगा। इनके जो एमडी है मनीष जैन, ये दोनों जो इसेंशियली वो केमिकल इंजीनियर्स हैं,
और ये जो मनीष जैन सर जी है ये पूरा देखते हैं आपका बिडिंग करना, फ्रंट एंड वाला जो काम है, जो बिड्स होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, वहाँ पे जो भी आपको बिडिंग के लिए डॉक्यूमेंटेशन करना है वो सब पूरा करना है, बिडिंग करना है, देन एग्जीक्यूशन करना है। ये फ्रंट एंड वाला जो काम है वो मनीष सर देखते हैं। जो बैक एंड वाला पूरा काम है, डिजाइनिंग करना, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना, जो आपको उसके लिए रिसोर्सेज लगते हैं उनको प्रोक्योर करना, ये सारा पूरा काम हैंडल करते हैं संजय जैन सर। तो इसेंशियली इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऐसे डिवाइड कर लिया है। ये पूरे इस फील्ड में आई थिंक 25 मतलब मोर देन 2 डिकेड से काम कर रहे हैं, तो इनके पास बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस बैकग्राउंड भी है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि ये अपने पूरे प्लान को अपने कंट्रोल में रख के एग्जीक्यूट कर पाते हैं। अब ये एक्चुअली इसके एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी। अगर एडवांटेज देखने जाए तो एज एज वी ऑलरेडी सेड कि आपको पूरा कंट्रोल मिलता है, बट इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ऐसा भी है कि नाउ यू आर डिपेंडेंट ऑन 2 पीपल, 2 की पीपल। अगर उनमें से किसी को बाय फॉरबिडन कुछ गलती से अगर कुछ होता है, मतलब कुछ दे आर नॉट एबल टू वर्क फॉर सम रीजन, तो देन यू विल हैव टू फेस मे बी सम चैलेंजेस। दे ऑब्वियसली माइट विल हैव सम प्लान्स टू मिटिगेट दोज सिचुएशंस, बट देन whenever you have key person dependencies there is always some risk। तो वो एक थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लगा कि इनका जो डिपेंडेंस है 2% पे थोड़ा ज्यादा है, बट देन इसेंशियली दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग करंटली देम इन दी एग्जीक्यूशन। तो ये था एक फर्स्ट पॉइंट। अब इसेंशियली जो सेकंड पॉइंट है कि मार्जिन कितना अच्छे से कमांड क्यों कर पा रहे हैं, तो उसकी एक तो चलो हो गया कि ये कुछ आउटसोर्स नहीं करते, तो कहीं पे कुछ जो कॉस्ट है वो बढ़ता नहीं है। दूसरा ये है कि हाँ, ये जो खुद जो प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें एक इनका फोकस रहता है कि वेस्ट टू एनर्जी। मतलब अपने प्रोजेक्ट्स में ये आइदर जो सीबीजी होता है, मतलब बायोगैस प्लांट्स होते हैं या फिर सोलर प्लांट्स होते हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में। अब इससे क्या होता है, अभी इसका जरूरत क्या है पहले तो वो समझते हैं। कोई भी जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसको रन करने के लिए बहुत एनर्जी लगता है, बिकॉज ये प्लांट्स 24/7 चलते हैं। तो अगर आप उनको रन करने के लिए ओवर द लाइफ साइकिल अगर आप किसी ग्रिड में से पावर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका जो रनिंग कॉस्ट है प्रोजेक्ट का वो बढ़ता है। बट EIL क्या करती है, उसी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए अपने प्रोजेक्ट्स में सीबीजी को, बायोगैस प्लांट्स को एस्टैब्लिश करती है या फिर सोलर प्लांट्स को एस्टैब्लिश करती है। तो यहाँ से क्या होता है, अगर आप कुछ एनर्जी जनरेट कर पा रहे हैं, आप अगर कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी अगर जनरेट कर पा रहे हैं, तो आपका जो एग्जीक्यूशन कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट होता है इसेंशियली ओवर द लाइफ साइकिल, वो कम हो जाता है। और कई प्रोजेक्ट्स में तो ये इसेंशियली ग्रिड को पावर सप्लाई भी करते हैं, बिकॉज दे आर जनरेटिंग इन एक्सेस। तो इसेंशियली इसकी वजह से इनके कॉस्ट बच जाते हैं, एंड ओवरऑल क्योंकि इनके कॉस्ट कम होते हैं तो इनको बिड करते वक्त बेनिफिट भी मिलता है। तो अगर हम इनके बिड विन रेशियो का अगर देखें तो FY22 से इन्होंने अपने बिड विन रेशियो को दिया है जो कंटिन्यूसली इंप्रूव है। तो स्टार्टिंग विद आई थिंक इनका FY22 में 17% बिड विन रेशियो था, जो बाद में इंप्रूव होकर 41% हुआ FY23 में, और करंटली FY24 में जो बिड रेशियो था उनका 58% पे आ गया है। मतलब नियरली 60% बोल सकते हैं। तो हर 5 में से 3 ऑर्डर तो ये सक्सेसफुली जो बिड करते हैं इनको मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर कैपेबिलिटीज। तो ये इसेंशियली इनका पूरा यूएसपी है, इनकी खास बात है कि ये जो भी प्रोजेक्ट्स लेते हैं टाइमली पूरा करते हैं, इनका बहुत ही अच्छा कंट्रोल है अपने कॉस्ट पे, इनके पास पूरा डिजाइन टू मैन्युफैक्चर मतलब पूरा प्रोसेस वो सेटअप करने तक एंड टू एंड इनके पास कैपेबिलिटी है, और पूरा जो टेक्नोलॉजी लगता है ये सब इनके पास इंटरनली अवेलेबल है, तो डिपेंडेंस किसी पे नहीं है। तो ये इस कंपनी की पूरी खास बात है, विच इज अनलाइक वीएटेक वबाग जो थोड़ा बहुत डिपेंडेंट है फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग टू अदर जो जिससे ये हेल्प लेता है कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए। तो ये इनका इसेंशियली डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जो इनको मार्जिन में भी हेल्प करता है। अब अगर इनके Q2 के नंबर्स को अगर थोड़ा बाइफर्केट करके देखे कि इनको ग्रोथ कहाँ से आ रही, किस तरह के प्रोजेक्ट्स ये करते हैं, तो इसेंशियली ये 3 सेगमेंट इनके रेवेन्यू के हैं। एक तो है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट्स बिठाना, देन दूसरा है वाटर सप्लाई स्कीम के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट करना, और तीसरा होता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो अभी एज सच कोई स्पेसिफिक इसमें कोई पैटर्न नहीं है जो मेजर इनके लिए रेवेन्यू सेगमेंट्स है, वो तो चलो आपको पहले 2 है कि एक तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के प्लान्स बिठाना, और दूसरा है कि जो वाटर सप्लाई स्कीम के प्रोजेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे इनका मेजरली अराउंड 95% रेवेन्यू आ जाता है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस हार्डली 3 to 5% का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। अब एज सच जब मैंने इनके हिस्टोरिकल नंबर्स भी अवेलेबल है, तो जो वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के प्लांट्स है वो रिलेटिवली यहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशन अराउंड 60% का, कुछ 40 to 60% का आता है, देन द रिमेनिंग कम फ्रॉम दी वाटर सप्लाई जो स्कीम के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो अब इनके लिए टेलविंड्स कहाँ से आते हैं, तो इसेंशियली अब इनके लिए टेलविंड्स आते हैं जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन करती है।
तो गवर्नमेंट के डिफरेंट स्कीम्स होते हैं, जैसे अमृत स्कीम है, देन जल जीवन मिशन स्कीम है, जिसके जो एक रूरल एरिया में स्कीम रन होती है, जिसके अंडर घरों तक वाटर सप्लाई करना, ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है। उसके अलावा जो क्लीन गंगा प्रोजेक्ट्स है जो यूपी साइड करंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट्स के, इसेंशियली यहाँ पे EIL बिड करती है। एंड अगर इफ इट इज टर्न्स आउट टू बी L1 जो लोवेस्ट बिडर होता है, तो उनको प्रोजेक्ट से इसेंशियली मिलते हैं। तो ये कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट्स आते हैं एंड EIL इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी पर्टिकुलर स्टेट। तो करंटली इनका जो प्रेजेंस है अराउंड 11 स्टेट्स में है, जिसमें आता है MP, UP, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। तो ये इनके करंटली मेजर स्टेट्स है। इसके अलावा रिसेंटली इन्होंने कर्नाटका और झारखंड में भी एंट्री लिया है, तो इसेंशियली यहाँ पे भी इनको कुछ स्मॉलर प्रोजेक्ट्स करंटली मिले हैं। अगर इनका करंट देखिए, अगर करंटली कहाँ पे इनके प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो पा रहे हैं, तो इन्होंने अब तक जो इनके पूरा लाइफ है, आई थिंक 2009 से कंपनी की शुरुआत हुई थी, तो अब तक आई थिंक 28 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट एग्जीक्यूशन कर लिया है, और जिसमें से 8 सस्टेनेबल है, मतलब आइदर यहाँ पे इन्होंने CBG भी लगाया है या फिर सोलर प्लांट्स को भी एस्टैब्लिश किया है। करंटली इनका अराउंड 22 साइट्स पे काम चल रहा है, और जो इसकी कैपेसिटी है तो ये मिलियन लीटर्स से देखा जाता है। तो 398 MLD की करंटली इनके प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन चल रहा है। अब इस कंपनी, मतलब ऐसी कंपनी जो होती है जो ये प्रोजेक्ट बेस्ड एग्जीक्यूशन करती है, उनका पूरा खेल होता है ऑर्डर बुक पे। तो काफी कुछ इनका जो कॉन कॉल में डिस्कशन था वो ऑलवेज हॉवर अराउंड होता है। आप डिफेंस देख लीजिए, या फिर आप कंस्ट्रक्शन कंपनीज देख लीजिए, EPC कंपनीज देख लीजिए, या फिर EIL देख लीजिए, जिनका पूरा काम ऑर्डर बुक पे डिपेंडेंट रहता है ना, उनका यू हैव टू बी ऑलवेज वेरी बिट मोर मतलब आपको उसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है, बिकॉज ऑर्डर बुक पे सब आपका डिपेंडेंसी है। अगर ऑर्डर्स आपके नहीं आते हैं तो इट विल इम्पैक्ट आपका ग्रोथ, जो आपने पास्ट में एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, मे बी आप नहीं कर पाएंगे। तो ऑर्डर बुक को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इनका अगर ऑर्डर बुक करंटली देखें तो 2300 करोड़ के टोटल ऑर्डर्स हैं इनके पास, जिसमें से अराउंड आई थिंक 1960 करोड़ के जो ऑर्डर्स है इनके पास है वो एग्जीक्यूशन के लिए, मतलब वहाँ पे आइदर वेस्ट वाटर का प्लांट लगाना है या फिर वाटर सप्लाई स्कीम के जो कि एग्जीक्यूशन करना है। तो इसके लिए जो एग्जीक्यूशन वाले प्रोजेक्ट्स है वो 1960 करोड़ के हैं। तो अगर इसको मोटा मोटी देखें हम लोग, FY24 का जो इनका रेवेन्यू था वो आई थिंक 750 करोड़ के आसपास था। तो अगर उसको हम लोग कंपेयर करके देखें तो अराउंड आई थिंक 2 to 3 ईयर के बीच में, आई थिंक 2.5 ईयर्स के आसपास का इनके पास करंटली ऑर्डर बुक है। तो विच गिव्स देम विजिबिलिटी कि ये आगे चल के आई थिंक 2 साल के लिए तो करंटली आराम से एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि भाई आगे के लिए फ्यूचर ग्रोथ के लिए इनका ऑर्डर बुक का पाइपलाइन कैसा है, या फिर ये ग्रोथ कहाँ से आएगी, बिकॉज कंपनी इज ग्रोइंग एट अ वेरी गुड पेस। जैसे इस क्वार्टर का रेवेन्यू तो आई थिंक 78-80% से ग्रो हुआ था। तो इस स्पीड से ग्रो करने के लिए आपको अच्छा ऑर्डर विजिबिलिटी होना चाहिए। तो अब थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं। तो व्हाट मैनेजमेंट वेरी क्लियरली सेड कि अब तक जो इनका ऑर्डर बुक है आई थिंक 1960 करोड़ का, वो तो चलो है ही, जिसपे करंटली एग्जीक्यूशन करने वाले हैं। बट दे हैव ऑलरेडी एज ऑफ Q2 हैव बिड ऑलरेडी फॉर 800 करोड़ मोर ऑर्डर्स। ओके, एंड बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर FY25 4000 करोड़ के मोर ऑर्डर्स इनको के लिए ये बिड करने वाले हैं। तो अगर थोड़ा पीछे जाए, और जो हम लोग ने इनका बिड विन रेशियो का बात किया था वो कितना था, अराउंड 58% का था। तो अंदाजे 50% भी पकड़े, और ये अगर 4000 करोड़ को भी बिड करते हैं तो 4000 में से 50% अराउंड 2000 करोड़ का इनका कहना है कि विल गेट एडिशनल 2000 करोड़ ऑर्डर्स बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो करंट एग्जीजन इनका कितना है 1960 करोड़, और ये 2000 करोड़ की और की बात कर रहे हैं। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इनका बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो पूरा ऑर्डर बुक है 4000 करोड़ तक जाएगा। तो इसेंशियली आप वापस देख सकते हो 700-800 करोड़ ईयरली कर रहे हैं, तो 4 to 5 ईयर्स का फिर ऑर्डर विजिबिलिटी वहां से आ जाता है, राइट। तो अभी अगर चलो ये ऑर्डर विजिबिलिटी के लिए तो मैनेजमेंट इज वेरी कॉन्फिडेंट। उनका कहना है कि बिकॉज ऑफ, क्योंकि इलेक्शन सीजन था, जो एग्जीक्यूशन होता है गवर्नमेंट के साइड से ऑर्डर्स आने का जो स्पीड होता है वो कम हो जाता है। दैट्स वाई अब तक जो इनका ऑर्डर बुक है वो इतना स्पीडीली ग्रो नहीं हुआ है। बट क्योंकि अब नाउ इलेक्शंस आर ओवर, तो दे हैव स्टार्टेड टू ऑब्जर्व मोर ट्रैक्शन ऑन द गवर्नमेंट साइड, जो इनको ऑर्डर मिलने के लिए अभी प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, एंड दे आर गोइंग टू बिड एग्रेसिवली इन Q3 एंड Q4। तो ये तो चलो बात हो गई इनके ऑर्डर बुक की। अब थोड़ा बात करते हैं कि इन्होंने जो अपडेट्स अपने शेयर किए हैं कि भाई ग्रोथ के लिए ये क्या फोकस कर रहे हैं, या फिर जो करंटली ये प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कि जहाँ से जो दैट आई वाज अर्लियर टॉकिंग अबाउट कि दैट अपडेट्स यू विल फाइंड वेरी कंफर्टेबल, जो आपको कॉन्फिडेंस देगा। तो इन्होंने जो करंट अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करे उस बारे में कुछ अपडेट्स दिए। तो इसेंशियली इनका एक मथुरा में ऑर्डर EPC जो ये वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट चल रहा है, इन्होंने IPO से आई थिंक 30 करोड़ इस प्रोजेक्ट में डाला था, तो दैट इज प्रोग्रेसिंग वेल, ऐसा इन्होंने कहा। जो दूसरा है बरेली में 230 करोड़ का इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा था,
जो 18 जुलाई 2024 को कंप्लीट हो गया है इन टर्म्स ऑफ इनका जो इनको एग्जीक्यूशन करना था, एंड दैट एग्जीक्यूशन वाज अहेड ऑफ टाइम बाय 71 डेज। सो मोर देन 2 months अहेड इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया था। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि व्हेन यू आर एबल टू एग्जीक्यूट एनी प्रोजेक्ट बाय सच ए ह्यूज मार्जिन इन एडवांस, तो आपका कॉस्ट बहुत बचता है, बिकॉज आपको जो लेबर उसमें इन्वॉल्व होगा वो नहीं लगेगा, एंड आप क्योंकि इसेंशियली उसको इनिशिएट कर देते हैं, तो इट अगेन ऑल्सो यू गेट एंटायर रेवेन्यू एज वेल। तो इसेंशियली यही खास बात है इस कंपनी की, एग्जीक्यूशन पे इनका काफी अच्छा कंट्रोल है, कॉस्ट पे इनका कंट्रोल है, एंड देन ऑब्वियसली जो ये बिफोर टाइम एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, एंड फॉर अदर प्रोजेक्ट्स एज वेल। तो एक और प्रोजेक्ट की, सहारनपुर के प्रोजेक्ट की इन्होंने बात की जो 267 करोड़ का है, तो यहाँ पे भी ये अहेड ऑफ टाइम चल रहे हैं, तो ऐसा इन्होंने कहा है। तो विच आई थिंक आई फाउंड, आई मीन ये कंपनी एक नई है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन करंटली अवेलेबल नहीं है इन द डोमेन, बट बेस्ड ऑन वॉट एवर डिटेल्स आई कुड फाइंड इन देयर कॉन्फ्रेंस कॉल, आई लाइक द अपडेट दैट दे हैव शेयर। तो अब बात करते हैं कि अब ग्रोथ के लिए ये क्या फोकस करने वाले हैं, या फिर आगे चल के इनका कहाँ पे इसेंशियली फोकस होने वाला है। तो इनके जो करंटली ऑर्डर जो रेवेन्यू स्ट्रीम है उसको एक अलग एंगल से देखिए कि इन टर्म्स ऑफ किस तरह के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इनका रेवेन्यू मेजरली आता है ईपीसी से, मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, ये वाला जो रेवेन्यू है वो 90% के आसपास है। देन दूसरा होता है हैम, मतलब उसको बोलते हैं हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, तो यहाँ से अराउंड आई थिंक 8 to 9% का रेवेन्यू आता है। तो इसेंशियली अभी हैम प्रोजेक्ट्स पे थोड़ा फोकस करने वाले हैं, बिकॉज आपको बड़े प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर इवन टू बिकम एलिजिबल यू हैव टू हैव सम एक्सपीरियंस, एंड आपको एक स्केल होना चाहिए। तो करंटली अपने स्केल पे ये काम कर रहे हैं, और दोनों साइड पे ईपीसी हो गया या फिर हैम हो गया, दे आर गोइंग टू बिल्ड फॉर बिगर प्रोजेक्ट्स, तो उसके लिए कैपेबिलिटीज को बिल्ड कर रहे हैं। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट जहां से ग्रोथ आएगी, दे आर गोइंग टू बिल्ड फॉर लार्जर प्रोजेक्ट्स, बिकॉज लार्जर प्रोजेक्ट्स में आपको मार्जिन भी थोड़े इंप्रूव होने के चांस हो सकते हैं, बिकॉज इफ यू आर ऑपरेटिंग एट अ हाईली एफिशिएंट मॉडल कंपेयर टू जो इनका है, इंक्लूडिंग जो ये रिन्यूएबल जो पावर जनरेशन के एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं, राइट। तो यहाँ से फोकस होने वाला है इसेंशियली। फिर जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है, गवर्नमेंट के जैसे जैसे नए स्कीम्स को रोल आउट होगा, तो वहाँ से भी इनके लिए ऑर्डर बुक आएगा, वहाँ से ग्रोथ आएगी। तो ये इन्होंने कुछ पॉइंट्स बोला। अब इसका अगर थोड़ा टिपिकली इन्होंने काफ़ी कुछ डिटेल्स भी दिया इन टर्म्स ऑफ इनका एग्जीक्यूशन का टाइमलाइन कैसे होता है। तो कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है जो ये एग्जीक्यूट करते हैं, उसका इसेंशियली एक ब्रॉड टाइमलाइन होता है अराउंड 18 to 24 months, मतलब 1.5 से 2 साल का। अब उसमें से जो फर्स्ट 4 to 5 months होते हैं उसमें ये डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, उसका प्लान बनाते हैं, उसमें मतलब कितना पावर का प्लांट लगेगा, उसमें सीबीजी बन पाएगा या फिर सोलर का कितना कैपेसिटी लगेगा। तो ये पूरा जो इनिशियल फेज होता है वो 4 to 5 months का होता है कोई भी प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड होने के बाद, एंड देन उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, राइट। तो ये इन्होंने कुछ अपडेट शेयर किए थे ना, ये समझना जरूरी है, बिकॉज इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि इनको ऑर्डर मिल गया है तो तुरंत उसका रेवेन्यू आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो फर्स्ट 4 to 5 months तो ये चलो पूरा इनिशियल फेज में रहता है। तो ये इन्होंने एक अपडेट को अपने शेयर किया था। अब जो इनके मार्जिन है, इन्होंने ये बोला कि इनकी जो ईपीसी वाला जो प्रोजेक्ट है जहां से इनका रेवेन्यू आता है, वो कमांड करते हैं अराउंड 25 to 30% ओवरऑल मार्जिन, और जो ओएनएम है, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस वाला काम है, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 30 to 35% मार्जिन। तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन करंटली इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू पाए थोड़ा कम है, जैसे मैंने बोला 3 to 5% ओएनएम कॉन्ट्रीब्यूट करता है, बट मार्जिन थोड़े रिलेटिवली ज्यादा है। तो इसेंशियली होता क्या है, जो प्रोजेक्ट्स आपने एस्टेब्लिश किए हैं, जो आपने कमीशन किए हैं, उसी का आपको ऑपरेशनल मेंटेनेंस का जनरली जो काम होता है वो भी मिलता है। बट इसेंशियली यू कैन ऑल्सो गेट अदर प्रोजेक्ट जहाँ पे आपको स्पेसिफिकली ऑपरेशनल मेंटेनेंस का काम भी मिल सकता है। तो कंपनी इसेंशियली विल लुक टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ, एक तो हैम प्रोजेक्ट्स एंड दूसरा है ऑपरेशनल मेंटेनेंस, ऐसा इन्होंने अपने गाइडलाइंस में बोला है। अब इनके थोड़े गाइडेंस की बात करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इन्होंने गाइडेंस दिया है कि हमारा जो रेवेन्यू है वो 50% कैगर से फॉर नेक्स्ट 1 to 2 years ग्रो हो सकता है। तो ये अगेन इज वेरी गुड ग्रोथ, बिकॉज जब मैंने वीएटेक वबाक की नंबर्स को देखा, उनके मैनेजमेंट को सुना, उनके कॉन कॉल के डिटेल्स में जब इनके नंबर्स की बात हो रही थी, तो वीएटेक वबाक गाइड कर रहा है कि हम हमारे रेवेन्यूज को 15 to 20% की ब्रैकेट में ग्रो करेंगे ना। उसी स्पेस की ये जो छोटी कंपनी है EIEL, दैट इज टॉकिंग अबाउट ग्रोइंग एट अ 50% कैगर फॉर नेक्स्ट 1 to 2 years, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज आपका उस स्पेस में जो बड़ा कंपनी है वो उतने स्पीड से नहीं ग्रो पा रहा है, बट यू आर स्टिल एबल टू ग्रो। नाउ वीएटेक वबाक ने ऑब्वियसली कुछ इसके रीजनिंग दी है ना। वीएटेक वबाक वेरी क्लियरली सेड कि वी आर नॉट गोइंग टू बिड फॉर प्रोजेक्ट जहाँ पे फोकस कंस्ट्रक्शन पे ज्यादा होगा, दे आर मोर इनटू गोइंग इनटू प्रोजेक्ट जहाँ पे फोकस होगा इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट पे। वीएटेक इज सेइंग वी आर गोइंग टू व्यू आवरसेल्व्स एज मोर ऑफ अ technology solutions provider and not a construction company, so that way they are bidding for a specific projects
जो उनको उस डायरेक्शन में ऑर्डर्स वहाँ पे मिलेंगे, एंड दैट्स वाई मे बी रीजनिंग कि इनका फोकस अलग है कंपेयर टू EIL। एंड ऑब्वियसली वीएटेक वबाग इज मोर इनटू इंटरनेशनल मार्केट्स एज वेल, तो इनको जो अदर जोग्राफीज होते हैं, मिडल ईस्ट हो गया, यूरोप हो गया, वहाँ से भी ऑर्डर्स आते हैं, एंड दे हैव इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इंक्रीजिंग दी ऑर्डर बुक फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट्स एज वेल। तो करंटली तो EIL के बुक में कोई भी इंटरनेशनल मार्केट से ऑर्डर नहीं है। इफ यू जस्ट रिकॉल, आई मीन ऑल द एवरीथिंग व्हाट वी टॉक्ड अबाउट EIL, इनका पूरा प्रेजेंस डोमेस्टिकली करंटली है। ओके, सो दैट वाज अनदर फैक्टर दैट डिफरेंशिएट्स बिटवीन EIL एंड वीएटेक वबाग। अब अगर नंबर्स की हम लोग वापस आते हैं, जो गाइडेंस इन्होंने दिया है, तो 50% तो इन्होंने बोला कि नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स तक ग्रो होंगे। उसके बियॉन्ड क्या, तो इन्होंने बोला कि नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स तक भी हम 35 to 50% से ग्रो हो सकते हैं। बिकॉज आप देखिए ना, इनका बेस ही बहुत छोटा है। 700 करोड़ तो इनका लास्ट ईयर का रेवेन्यू था। अब इन्होंने पूरे H1 में कितना रेवेन्यू कर लिया है, तो Q1 और Q2 को मिला ले तो आई थिंक 418 करोड़ का इन्होंने कुछ रेवेन्यू कर लिया है बाय द हाफ ईयर। अब अगर आप इस चार्ट को छोटे से देखेंगे तो इनका जो मेजर रेवेन्यू आता है वो आता है सेकंड हाफ में, अराउंड 60% रेवेन्यू सेकंड हाफ में आता है। तो अगर आप इसी नंबर्स को जो इन्होंने H1 में किया है 418 करोड़, अगर उसको एक्स्ट्रापोलेट करें और पूरे अगर फाइनेंशियल ईयर का नंबर निकाले तो सेकंड हाफ में ये 600 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। तो टोटल इनका फाइनेंशियल ईयर एंड के लिए FY25 के लिए रेवेन्यू 1000 करोड़ के आसपास आ सकता है। अब अगर कंपेयर करेंगे इनके प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर का जो रेवेन्यू था 700 करोड़, 750 करोड़, उसको अगर आप 50% से बढ़ाएंगे तो आप इसी रेंज में आ जाएंगे, 1000 करोड़ 1100 करोड़ के आसपास आता है। तो इसेंशियली दे आर वेल ऑन ट्रैक। जितना H1 में इन्होंने रेवेन्यू बनाया है, दे आर वेल ऑन ट्रैक टू मीट दैट नंबर। और ऑब्वियसली अब जो इलेक्शन पीरियड खत्म हो गया है तो मोर ऑर्डर्स आर गोइंग टू कम, तो इनको वो टारगेट मीट करने के लिए थोड़ा कंफर्टेबल होगा इन द H2। तो ऐसा इन्होंने काफी क्लियरली बोला है। इसके अलावा इन्होंने जो कुछ पॉइंट्स पे बोला कि मार्जिन्स हमारे 25% पे रहेंगे। अगेन वेरी लॉट मेनी क्वेश्चंस ऑन मार्जिन्स इन दी कॉन कॉल कि हाउ यू आर रियली एबल टू मैनेज मेकिंग दोज 25% ऑफ एबिटा मार्जिन्स। वी आर एंड जो ऑब्वियसली हम लोगों ने रीजनिंग की ऑलरेडी बात की, बिकॉज ऑफ इन हाउस कैपेबिलिटीज है, एंड जो ये वेस्ट टू एनर्जी पे हमेशा फोकस करते हैं तो इसेंशियली इनके कॉस्ट कम हो जाते हैं, और क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्टिंग तो करते ही नहीं है, राइट। तो पूरा इन हाउस में रखने की वजह से इनकी मार्जिन्स इतने अच्छे हैं। एंड दे वेरी क्लियरली सेड कि 25% मार्जिन ये आगे चल के भी कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर सकते हैं। तो इन्होंने काफी कॉन्फिडेंटली इसको मल्टीपल टाइम्स इटरेट किया। तो इफ यू एज एन इन्वेस्टर इफ यू वंडरिंग कि विल दे बी एबल टू मेंटेन, तो एज पर देयर मैनेजमेंट काफी बार ये पूछा गया, दे क्लियरली सेड विल बी एबल टू मेंटेन दैट। एंड अगेन आई मीन IPO प्रोसीड से अब ये जैसे यूटिलाइज करने वाले थे, तो इन्होंने बोला था कि आई थिंक 572 करोड़ का इनका IPO था, तो 120 करोड़ का तो ये डेट रिपेमेंट करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली अगेन दैट विल एड कि इनके मार्जिन को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो अभी तक इन्होंने इनके जो Q2 के नंबर्स थे उसमें वो डेट का जो इन्हें रिपेमेंट किया है वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, बट विल वेट Q3 तक हम लोग वेट करेंगे, एंड Q4 विल सी कि इनका डेट कैसे कम होता है। बिकॉज इन कंपनीज के लिए जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन बेस्ड रहती है, हमेशा एक वर्किंग कैपिटल और डेट कॉम्बिनेशन भी देखना बहुत जरूरी है। इस क्वार्टर में भी अगर आप देखेंगे तो इनके जो कैश फ्लोज है वो थोड़े नेगेटिव्स है, एंड देन क्योंकि नेगेटिव होते हैं तो आपको फिर वो वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लेना पड़ता है, तो आपका डेट बढ़ जाता है। तो इसेंशियली अब ये डेट को कम करने वाले हैं IPO प्रोसीड से, उसमें से एक पार्ट को डेट रिपेमेंट के लिए यूज करने वाले, तो इनके नंबर्स को मे बी मार्जिन में आगे चल के वहां से भी एक फायदा होगा। इसके अलावा जो मैंने बोला मथुरा के प्रोजेक्ट में जो वाटर ट्रीटमेंट का इनका प्लांट है, वहाँ पे 30 करोड़ एक ये रखने वाले हैं जो एग्जीक्यूशन के लिए लगने वाला है। एंड देन एक बड़ा सा पोर्शन इन्होंने जनरल एंड कॉर्पोरेट पर्पस GCP के लिए रखा है। मतलब आगे चल के जैसे भी कोई रिक्वायरमेंट आएगी फॉर वर्किंग कैपिटल, तो ये एग्जिस्टिंग किटी में से ही वो पैसे को यूज करने वाले, तो आगे चल के जो वर्किंग कैपिटल की जो नीड होगी वो उतनी उनको फुलफिल करने के लिए बैंक से रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करना पड़ेगा, करंट अपने एग्जीक्यूशन से ही जो करंट किटी है वहां से वो ड्रॉ कर सकते हैं। एंड देन क्योंकि ये पार करने वाले कुछ फंड FDs में रखने वाले हैं, तो वहां से एक अदर इनकम बनेगा। तो ये सब डिस्कशन इनके कॉन कॉल में हुआ था। तो अगेन मतलब इनका जो खास बात मुझे लगा, एक तो ये इन दोनों जो इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है और चेयरमैन है, ये काफ़ी क्लोजली इन्वॉल्व है बिजनेस में। एक फ्रंट एंड में देख रहे हैं, एक बैक एंड में फोकस रखा हुआ है, इन हाउस कैपेबिलिटीज है, मार्जिन्स बहुत ही स्ट्रांग है, रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, ऑर्डर पाइपलाइन अच्छी है, ग्रोथ भी विजिबिलिटी अच्छी है। अगेन डिफरेंट जोग्राफीज में जा रहे हैं, एंड अपने डेट को कम करने वाले हैं। तो अगेन मल्टीपल लीवर्स पे ये फोकस कर पा रहे हैं। एंड एज मोर प्रोजेक्ट्स कम, एज दे गो इनटू मोर स्टेट्स, मोर प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो इनका रेवेन्यू डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा। अब ये ऑर्डर बुक वाली कंपनीज को अगेन आई इटरेट की बहुत क्लोजली ट्रैक करना इज वेरी एसेंशियल, बिकॉज अगर इफ यू हैव सीन सम न्यूज दैट हैपेंड विद वीएटेक वबाग, आई थिंक मे बी मंथ और सो, इनको वीएटेक वबाग के साथ अगेन एक एक्सीडेंट हुआ, इनको एक 2700 करोड़ का ऑर्डर मिला था इन द मिडल ईस्ट रीजन फॉर एक डीसैलिनाइजेशन प्लांट के लिए ऑर्डर मिला था।
अब वो ऑर्डर जिस टेंडर के अंडर मिला था इनको, अब वो सऊदी अरेबियन वाटर अथॉरिटी ने वो टेंडर ही कैंसिल कर दिया। तो ऑन दैट डे जब ये न्यूज आउट हुआ तो वीएटेक वबा का जो शेयर है आई थिंक 15-20% उस दिन पे गिर गया था। नाउ अगेन लेटर ऑन क्लैरिफिकेशन केम कि वीएटेक वबा की इसमें मतलब ऐसा कोई गड़बड़ नहीं था कि वीएटेक वबा से वो ऑर्डर लेके किसी और को दे दिया, ऐसा नहीं हुआ है। वो टेंडर ही कैंसिल हुआ है एंड वो टेंडर वापस आने वाला है जिसमें वीएटेक वबा अगेन कैन बिड, राइट। तो मतलब सी ये सब क्लैरिफिकेशन हुआ वीएटेक वबा की इसमें कोई पूरे प्रोसेस में गलती नहीं थी, बट क्योंकि आपके हाथ से ऑर्डर चला गया है आपका उस दिन स्टॉक मार्केट में धुलाई पिटाई हो गया, राइट। तो ये इसेंशियली आपको एक अच्छे से नजर रखना है, ये सब ये कंपनीज के साथ होता है ऑर्डर बुक पे, क्योंकि वहां से आपको रेवेन्यू विजिबिलिटी आती है बहुत अच्छे से, यहाँ पे एवरी एनालिस्ट कीप्स ट्रैक ऑफ दैट। तो एज एन इन्वेस्टर इफ यू थिंकिंग टू इन्वेस्ट इन कंपनी जहाँ पे भी ऑर्डर बुक का जितना इंपॉर्टेंस होता है, यू विल हैव टू बी वेरी माइंडफुल वाइल इन्वेस्टिंग इन सच कंपनीज। तो ये कंपनी इन दिस स्पेस ग्रोइंग एट अ वेरी गुड पेस, आई विल कीप दिस कंपनी ऑन ट्रैक। हम आगे चल के भी Q3 में इसके नंबर्स को एनालाइज करेंगे, वी विल सी इफ इट इज रियली एबल टू ग्रो एट सच अ मैसिव पेस मेंटेनिंग इट्स एबिटा एंड पैट मार्जिन्स। तो चलिए यहीं तक रखते हैं। आई एसेंशियली लाइक वॉट एवर कंपनी पोस्टेड एंड इनके मैनेजमेंट की अगेन द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट वॉज वेरी गुड। आई मीन ये नंबर्स में जो भी क्लैरिटी के साथ बात कर रहे थे, दे न्यू देयर बिजनेस वेरी वेल। तो ये जब मैनेजमेंट की आप कॉन कॉल सुनेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि ये कितना डिटेल में कितनी क्लैरिटी के साथ किसी भी एनालिस्ट का, क्योंकि एनालिस्ट कीप यू प्रोबिंग, अगर आपको नहीं आंसर मिलता है तो दे विल प्रोब यू फर्दर। तो इन्होंने काफी अच्छे से अपने क्वेश्चंस को टैकल किया, आंसर किया एंड अगेन दैट जस्ट शोज कि इनको अपने बिजनेस की काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। तो जस्ट शोज की जो मैनेजमेंट क्वालिटी इट इज वेरी गुड। तो एवरीथिंग वाज गुड इन टर्म्स ऑफ Q2 जो इनके लिए गया है। तो विल कीप यू पोस्टेड एज Q3 के नंबर्स आते हैं। चलो यही तक रखते हैं। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज। थैंक यू सो मच।